वेलकम बैक एवरीबॉडी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2023। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन वी ऑब्टेन एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। आप एल्काइल हैलाइड से यानी कि आप RH से एल्कीन कैसे बनाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो हम सिंपल सा आज ट्रिक देखने वाले हैं, जो मेथोडोलॉजी हम देखने वाले हैं वो काफी ब्रीफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन एल्काइल एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसका आंसर है सिट्जेफ्स रूल। सिट्जेफ्स रूल, सिट्जेफ्स रूल, ठीक है ना। अब सिट्जेफ्स रूल क्या बोलता है वो देखेंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं। एक्चुअल में we have to take any alkyl halide here such as, और थोड़ा सा बड़ा एल्काइल हैलाइड लीजिएगा, छोटा वाला नहीं, छोटे में आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कम से कम 3 या 4 कार्बन का यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। तो CH3, CH2, CH, Br, CH3, ठीक है। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एल्कोहलिक KOH यूज करूंगा, जैसे मैं इसके अंदर एल्कोहलिक KOH यूज करूंगा, तुरंत क्या बन जाएगा मुझे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और क्या होगा, HBr बाहर निकल जाएगा। और ये क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज योर 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, दिस इज योर एल्कीन, ठीक है। अब ये बना कैसे, सिट्जेफ रूल हमें यहाँ पे हमने लिखा है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिट्जेफ रूल। तो सिट्जेफ रूल क्या बोलता है, सिट्जेफ रूल पहली बात तो काम करता है किसके प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। देखो हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और एल्कोहलिक KOH की सबसे खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज अगर आपको ध्यान है ना तो ही आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ये आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑर्गेनिक के अंदर, है ना। तो देखिए, तो एल्कोहलिक KOH क्या है, एल्कोहलिक KOH एक प्रकार का एलिमिनेटिंग रिएजेंट है, एलिमिनेटिंग रिएजेंट है। मतलब ये एलिमिनेट करता है, किसको एलिमिनेट करता है, जनरली HX को, एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज को, ठीक है। H पॉजिटिव है और आपका जो हेलोजन है वो नेगेटिव है। तो जनरली हम किसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं अपन हाइड्रोजन हैलाइड का। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों दिख रहे हैं, है ना, तो अगर आपने उसके अंदर एल्कोहलिक KOH यूज किया है तो आपको तुरंत HX बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और ये एक प्रकार से E2 रिएक्शन होती है, दिस इज अ E2 रिएक्शन, ठीक है। अभी E2 रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। E2 रिएक्शन पर डिटेल जानकारी जानने के लिए आपको मुझे क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या तो कमेंट करके या फिर मुझे व्हाट्सएप करके, तभी मैं इसको करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपको आता है, जिसको नहीं आता होगा वही मुझसे पूछेगा, अदरवाइज तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। तो एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है कि KOH को आपने डिसॉल्व कर रखा है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, ठीक है ना। यू हैव डिसॉल्व्ड potassium hydroxide in alcohol and the mixture is collectively called what, alcoholic KOH। और alcoholic KOH की नेचर कैसी होती है, एलिमिनेटिंग टाइप की होती है। ये हमेशा हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX को हमेशा क्या करता है, रिमूव कर देता है कंपाउंड में से। सेम काम यहाँ पे हुआ, जैसे आपने एल्कोहलिक KOH यहाँ पे डाला तो Br यहाँ से बाहर निकल गया। अब Br जब बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन को बाहर लेके निकलेगा। अब हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेगा, उस कार्बन से तो कभी नहीं निकलेगा जिससे Br निकल रहा है, जिससे हेलोजन निकल रहा है। मतलब सेम कार्बन से कभी भी हेलोजन और हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही यहां से हेलोजन बाहर निकला, आपको ये चेक करना है कि किसके अड़ोस पड़ोस के, यानी कि एडजेसेंट कार्बन जो है, एक तो ये वाला एडजेसेंट कार्बन है और एक ये वाला एडजेसेंट कार्बन है। तो सिट्जेफ रूल क्या बोलता है, सिट्जेफ रूल सेज दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ हेलोजन, सब लोग ध्यान सुनिए, सिट्जेफ रूल सेज दैट after the removal of halogen, hydrogen will eliminate from that adjacent carbon
वेयर इट्स अमाउंट इज वेरी लो। तो इन दोनों में से बताइए किसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है? ऑब्वियस सी बात है इसके पास CH3 है, इसके पास CH2 ही रहेगा, इसलिए एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा इन दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कैच और है, सिट्जेस रूल जब भी हम अप्लाई करवाते हैं तो आपको एल्कोहलिक KOH लेना कंपलसरी है। जी हाँ, एल्कोहलिक KOH लेना क्या है? कंपलसरी है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग केस लेते हैं यहाँ पे, अगर इसकी जगह पे कुछ और होता तो, सपोज इसकी जगह पे TBuO- होता तो क्वेश्चन आ सकता है। अगर TBuO- को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी बुटॉक्साइड, ठीक है ना। तब क्या होता? तो मैं उस रिएक्शन पे आता हूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि अगर आपको एल्कीन ऑब्टेन करना है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तब कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन ही परफॉर्म करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए आपके पास दो रिएजेंट चाहिए आपको, जिसको अपन एलिमिनेटिंग रिएजेंट बोलते हैं। सबसे पहला है एल्कोहलिक KOH, दूसरा कौन सा है? टर्शियरी बुटॉक्साइड। इफ यू आर यूजिंग एल्कोहलिक KOH तो उस अपन को कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? सिट्जेस रूल, जो क्या बोलता है कि हैलोजन के बाहर निकलने के बाद उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालिए जिसके पास सबसे कम अमाउंट में, ठीक है। लेकिन अगर आपने टर्शियरी बुटॉक्साइड यूज किया तब कहां से निकलेगा? चेक कर लेते हैं, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगर आपने, मैं सेम ही तरह का रिएक्टर ले रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर आपने टर्शियरी बुटॉक्साइड यूज किया, टर्शियरी बुटॉक्साइड अगर आपने यूज किया तो टर्शियरी बुटॉक्साइड क्या करता है? ये एंटी सिट्जेस की तरह काम करता है। मतलब अगर हैलोजन बाहर निकल रहा है तो इस बार हाइड्रोजन उस कार्बन से बाहर नहीं निकलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, बल्कि उस कार्बन से निकलेगा, उस एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसीलिए टर्शियरी बुटॉक्साइड डालते ही हम कौन सा रूल फॉलो करवाते हैं? हम करवाते हैं हॉफमन्स रूल। दिस इज योर हॉफमन्स रूल, एंड हॉफमन रूल सेज कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ हैलोजन, हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन वेयर इट्स अमाउंट इज वेरी हाई, ठीक है। इसलिए इस बार डबल बॉन्ड कहां बनेगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया आपका? दिस इज 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि हाउ कैन वी ऑब्टेन एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय द हेल्प ऑफ टू लॉज, दैट इज बाय द फॉलोइंग ऑफ टू रूल्स, दैट इज सिट्जेस रूल एंड हॉफमन्स रूल। सिट्जेस रूल के लिए आपके पास एल्कोहलिक KOH होना जरूरी है, और हॉफमैन रूल्स के लिए आपके पास टर्शियरी बुटॉक्साइड का होना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह का डाउट होने पर पूछिएगा जरूर। हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।